बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं, जहां सीओ ने बंद किया है काम। बिहार के सीओ का प्रदर्शन लगातार जारी है और सभी सीओ ने अपने काम बंद कर दिए हैं। आज से हड़ताल पर सभी सीओ चले गए हैं। दरअसल नए पद सृजित किए जाने का विरोध किया जा रहा है। अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद का विरोध किया जा रहा है और पूरे बिहार में भूमि परिमार्जन का काम ठप हो गया है। पटना के अभियंता भवन में बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सभी सीओ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। काम ठप करके प्रदर्शन किया जा रहा है और आज से ही हड़ताल पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए पद सृजित किए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो सरकार की ओर से अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित किए जाने के विरोध में पूरे बिहार के अंचलाधिकारियों ने अब हड़ताल शुरू कर दी है, जिस पर विभागीय मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सभी का इलाज हो रहा है। शुरू में दवा थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन दवा जब असर करने लगती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। किस अंचल अधिकारी पूरे बिहार के आज से हड़ताल पर चले गए, उनकी एक बड़ी मीटिंग हो रही है, क्या करें? घबराना नहीं है। जब दवा स्वस्थ होने का दिया जाता है तो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन दवा का जब लाभ दिखाई पड़ेगा तो वही लोग सराहेंगे राजस्व भूमि सुधार विभाग के कामों को। चिंता नहीं करनी है, चिंता मत करिए। मैं तो कह दिया कि उन लोग चाहेंगे तो मैं जरूर बात करूंगा और उनको बता दूंगा कि ये कार्यक्रम से जनता के बीच विश्वास विभाग का ही नहीं, विभाग के पदाधिकारियों का भी सम्मान बढ़ेगा और इसमें सबकी सहयोग की जरूरत आज बिहार के लोगों के हित में है। कई जिलाधिकारियों ने आपको एक मैसेज भेजा है डिपार्टमेंट को कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए, चूंकि त्राहिमाम स्थिति बन रही, सुधार होगा, चिंता मत करिए, समाधान करेंगे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने मूर्तियों की चोरी कर ली। मामला जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव का है, जहां पुरानी पोखर के पास बने राम जानकी ठाकुरबाड़ी से चोरों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बनी 4 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी कर ली है। चोरी की गई मूर्तियों में राम, जानकी, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की प्रतिमा शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी प्रतिमा का वजन करीब 40 किलो के आसपास है। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 8 साल पहले भी गांव के एक मंदिर से इसी तरह प्रतिमा की चोरी हुई, लेकिन उसे मामले में अब तक प्रतिमा बरामद नहीं हो पाई है और एक बार फिर से गांव में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। ग्रामीणों की मांग है कि मंदिर की प्रतिमा को पुलिस जल्द से जल्द बरामद कर चोरों पर सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूर्ति का चोरी हुआ है। भगवान जो है रात में सुन रहे हैं चोरी हो गया है और इससे पहले इस पहला ठाकुरबाड़ी में भी मूर्ति चोरी हुआ था। घोर अनर्थ हो रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो मूर्ति को खोजबीन हो। मूर्ति चोरी हुआ है। कौन सा स्थान है से मूर्ति चोरी हुआ है? छोटकी ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर कहते हैं। कितने मूल्य की ठाकुरबाड़ी न हुआ? कितने मूल्य की मूर्ति होगी? करोड़ों का होगा। 40-50 केजी का वेट था। 4 गो मूर्ति था। देखिए, जांच पड़ताल जारी है, लेकिन कई सवाल है जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि बिहार में मंदिर निशाने पर क्यों है? पुलिस मंदिरों की सुरक्षा में फेल है। सवाल ये कि मूर्तियों की चोरी बड़ी साजिश तो नहीं, क्योंकि एक के बाद एक मंदिर चोरों के निशाने पर है। और नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है। धारदार हथियार से 4 लोग पर हमला किया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के दौरान 3 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये घटना लूटन बिघा गांव की बताई जा रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां एक मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गया। धारदार हथियार से 4 लोग पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। हमले के दौरान 3 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे होंगे। ये घटना लूटन बिघा गांव की है। सर एक कुत्ता था, घटना हुआ सर, एक कुत्ता था यहाँ पे बैठा हुआ। हम वो उधर से आए 2 आदमी, कुत्ता पे चढ़ा दिया था। हमने बोला सर ये कुत्ता क्यों चढ़ा रहे हैं, तो बोलता उसके बाद कुछ नहीं बोला। उधर से आया तो फिर गाली सुनना शुरू कर दिया हमको, बोला अरे गंदा गंदा लैंग्वेज गंदा गंदा निकालने लगा। तो हम कुछ नहीं बोले, तो हम कहीं शांत हो जाएगा। फिर वो 10 लड़का उधर से बोला कि हमको मारना शुरू ही कर दिया। बस ऐसा ही, कुछ नहीं। हाँ पहचानते हम। मियां पूरा लड़ाई हम नहीं देखे हैं, बाकी जो लड़ाई हो रहा था ना थोड़ा सा, तो सब दौड़ के गए ना, उसको बेटक मार रहा था। बस बोल की दबी के हसूलिया चला गया। प्रशासन के सामने 2 प्रशासन था, बस इतनी हम देखे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काहे मारा? और काहे मारा वो पहले वाला लड़ाई से हम नहीं थे। बस जो बाद में लड़ाई हम देखे हैं वो बताएंगे। यहाँ होने से कम तो 20 आदमी। इधर 4 गो। हाँ 4 गो। मेरे पास फोन आया कि मारा पीटी हुआ है और गाड़ी पूरा सब चूर चार दिया है। बस हम लोग आए हैं, बस देखे हैं, बस इन लोग हल्ला करने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। आपस में लोग भाग रहे थे क्या? हम भाग रहे थे, बहुत थे। हम लोग पर भी बोलने लगे कि इन्हीं लोग लेके आए हैं, प्रशासन ने लेके आया है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों में से विकसित बिहार के लिए रचनात्मक भागीदारी निभाने की अपील की, ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया। ऐसे में कल जब बिहार का बजट पेश होगा तो सरकार के विजन की झलक दिख सकती है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी, जिसमें विपक्ष ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज की कार्यसूची के अनुसार परिषद की कार्रवाई होगी। मिलने की प्रोत्साहन मिलने की आशा बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। मैं बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिहार के बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि यह सत्र बिहार के लोगों के लिए समृद्धि का सत्र होगा। सकारात्मक और बिहार के लिए बहुत ही प्रभावी, जनता के हित में बिहार के सुशासन से समृद्धि को मजबूती प्रदान करेगा और पूरे बिहारियों के उत्थान कल्याण के लिए बजट सत्र होगा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के भाषण पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे 10 साल से सदन में हैं और वही पुराना घिसा पिटा भाषण सुन रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो या नए आए हो या पुराने हो, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश हुआ। 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने इसे पेश किया है और आपको बता दें कि राज्य का जीडीपी 13.1% बढ़ा है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सदन की कार्यवाही के दौरान बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 2025-26 का यह आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने पेश किया। राज्य का जीडीपी 13.1% बढ़ा है। जीडीपी बढ़कर 9,91,997 करोड़ पहुंचा है। 2011-12 का जीएसवीए मूल्य 11.1% रहा। जीएसवीए का वर्तमान मूल्य जो है वो 15.5% है, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। 2020-21 के प्रति व्यक्ति 46,412 रुपए थे, लेकिन 2024-25 में प्रति व्यक्ति 76,490 रुपए हो गया है। इसमें भी बढ़ोतरी है। 2020-21 में कुल व्यय 1.66 लाख करोड़ था, लेकिन 2025 में राज्य का व्यय 2.82 लाख करोड़ है। तो बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अगले 5 साल में संपन्न बिहार का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है और संपन्न बिहार समृद्ध बिहार का मंत्र के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बनेगा। मतलब पिछले बार से बजट ज्यादा होना है, बहुत सारी चीजें सर पिछले बार से बजट जो ज्यादा हो गया, कम हो तो कल प्रेजेंट होगा, तब आप पूछिए। आपने देखा ऑल इंडिया के आधार पर हम लोग का भी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज बिहार विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वे की सराहना की और उम्मीद जताई कि कल का बजट बिहार को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। आर्थिक सर्वे आया है, बिहार का भविष्य सुनहरा है। कल विजेंद्र यादव जी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बजट बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाना वाला होगा। राज्यपाल के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव से उनका हालचाल पूछा और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीर अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार एक साइड में है और दूसरी साइड में देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में बातचीत हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से उनका हालचाल पूछा। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उसी दरमियान दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब आमने सामने हुए तो उस वक्त दोनों में इशारों में बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का हालचाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि वो कैसे हैं। इसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज बिहार विधानसभा से सामने आई और इस दरमियान काफी दिलचस्प तस्वीरें भी रहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ये तस्वीर आप देखें, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब सत्र की शुरुआत हुई तो स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार के पहुंचने पर विधायकों ने जोरदार उनका स्वागत किया, बुके देकर उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के भी सदन पहुंचने पर एनडीए नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन पहुंचे। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सदन पहुंचे। दरअसल उनके पैर के अंगूठे में जख्म हो गया है, जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां विधानमंडल की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी लोग मजबूती से इसे और तेजी से आगे बढ़ाइए। सीएम ने सभी विधायक और पार्षदों का आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। एनडीए विधायक दल की बैठक हुई
जिसमें सब एनडीए के पांचों घटक दलों के लगभग सभी विधायक उपस्थित थे और पांचों दलों के जो नेता हैं, चाहे सदन नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, दोनों मुख्यमंत्री, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं और सारे सदस्य से यही अनुरोध किया गया है कि वो सदन में पूरे समय तक रहें। और अब बात लोकसभा की करते हैं, जहां राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ वाले बयान पर सदन में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए डोकलाम मामले का जिक्र किया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी डोकलाम पर गलत बोल रहे हैं, अभी किताब प्रकाशित नहीं हुई है। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। From the memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. This one minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो राहुल गांधी के संसद में बयान पर शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा विषय लाते हैं जिससे हंगामा हो। जो पुस्तक छपी नहीं उसका रेफरेंस दे रहे हैं। राहुल गांधी का बयान चीन और पाकिस्तान को मदद करने वाला होता है। तथ्य की बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में न वो सत्य है न कोई तथ्य है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जब उनको बोलने का मौका मिलता है तो जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करना, सदन में हंगामा हो जाए, ऐसा विषय लेकर आते हैं। जो पुस्तक छपी नहीं है उसका रेफरेंस दे रहे हैं। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां अंचल अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के बाद विभाग सख्त हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम को आदेश दिया है। सभी अंचल अधिकारियों से तत्काल गाड़ी वापस लेने का आदेश दे दिया गया। डोंगल और अभिलेखों की चाबी भी तत्काल वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। हड़ताल पर जाने वाले पदाधिकारियों पर नो वर्क नो पे लागू होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए सभी सीओ आज हड़ताल पर हैं, तो अब उन पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट? देखिए, कैबिनेट की बैठक में डीसीएलआर के पद को परिवर्तित करके अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी किया गया था, जिसके बाद राज्य भर के सीओ आक्रोशित हैं और आज से सभी सीओ हड़ताल पर चले गए हैं। और हड़ताल के बाद अब राज्य सरकार यानी राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने बड़ा एक्शन ले लिया है और सभी जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जो भी सीओ है बिहार के, उनकी गाड़ियां जो है उसको तत्काल आप वापस ले लीजिए। इसके अलावा डोंगल और तमाम जो अभिलेख है उसकी चाबी भी तत्काल वापस ली जाए। यानी साफ तौर से विभाग ने अब एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इधर सीओ जो है पटना में डटे हुए हैं और हड़ताल पर जाने वाले जो पदाधिकारी हैं उन पर नो वर्क और नो पे लागू होगा। यानी हड़ताल के दौरान किसी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और राजस्व सेवा संघ के जो बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं राजस्व कर्मी, जो अधिकारी हैं सीओ, वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो अभी पद जो है परिवर्तित किया गया है, यानी उसको जो एक तरह से डीसीएलआर में कन्वर्ट किया जाएगा,
तो अब जो है उनको प्रमोशन में दिक्कत होगी राजस्व अधिकारी बनने के बाद। इसीलिए ये विरोध जारी है। अब देखना ये है कि आखिर विभाग और सीओ के बीच में कैसे तालमेल बैठता है, क्योंकि सभी कामकाज ठप है और राजस्व विभाग के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। शिप्रा, लेकिन रजनीश, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान हमने दर्शकों को सुनाया और जैसा वो कह रहे थे, तो उनके बयानों से और अब जो ये कार्रवाई की बात कही जा रही है कि गाड़ियां वापस ले ली जाए सभी सीओ की, इससे लग नहीं रहा है कि मामला आगे और बढ़ सकता है? देखिए, आक्रोश तो दिख रहा है, लेकिन सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है, ऐसे में सीओ को बैकफुट पर आना होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि विभाग की पूरी तरह से नजर है और काम प्रभावित होगा, ये विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब राजस्व सेवा संघ का क्या एक्शन होता है ये शाम तक देखना होगा, क्योंकि अब गाड़ी वापस लेने का भी आदेश जारी हो गया। शिप्रा, रजनीश, क्या आपकी बात हो पाई प्रदर्शनकारी जो सीओ हैं जो रोड पर अभी निकले हुए हैं उन लोगों से, वो इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं इस फैसले को? देखिए, बात हुई हमारी, उन्होंने साफ कहा है कि डीसीएलआर के पद को परिवर्तित करके अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी किया गया है, जिससे प्रोन्नति के मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न होगी और अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर कम मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी का टेंशन जो है सीओ को सता रहा है। ऐसे में अब सभी हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन अब सरकार की चेतावनी के बाद, एक्शन के बाद काम पर लौटते हैं कि नहीं, इस पर नजर है। जी, ठीक है रजनीश।